जब सालेह की सदा सुनी तो अल्लाह ने कहा कौम को जमा करो। कौम पूरी जमा है। ऊँटनी को जिस तरह उन्होंने तस्लीम किया था उसी तरीके से चट्टान फटी, गावन ऊँटनी ने बाहर निकल के बच्चा दिया। उसके बाद वो कौम क्या कहने लगी? हाँ 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 अरे साले ये तो जादू है। क्या कहने लगी? ये तो जादू है। मजाक उड़ाया तो अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। उन पर आग की बारिशें हुई, डील डोल वाले अशखाल, ताकत में कोई कम न। अरे ऐसी कौम जो चट्टानों में जो है ना महिला तराश कर देती थी हाथों से, बड़े बड़े चट्टानों में, याद के पहाड़ जो नजर आते खाली हाथों से, ये पत्थर उठाना है तो या मशीन होना। अब हजरत इंसान है कितना? 5 फुट 6 फुट, और हिमाकत कितनी है? 7वें आसमान की। क्यों भाई, क्या है? क्या जाना यकीन नहीं है? मरना नहीं है? फिर किस जाम में जी रहे हम? किस जाम में जी रहे बताइए? मौत बरात है ना सबको यकीन, फिर इसके बावजूद क्यों हम रुगर्दानी कर रहे? क्यों अल्लाह के रास्ते से दूर है? मस्जिदें शिकवा क्यों कर रही है? अल्लाह के घरों को वीरान छोड़कर क्या मिल रहा है? अल्लाह तुम्हारे घरों को वीरान कर देगा, तुम्हारी बस्तियों को वीरान कर देगा, और तुम्हारे शहरों को वीरान कर देगा जो अल्लाह के घर को वीरान छोड़ देता है। क्या ईमान की जिम्मेदारी है सिर्फ नमाज पढ़ना? क्या मौत की जिम्मेदारी है सिर्फ अजान देना? आम आदमी की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। मुसलमान का जो दावेदार है मैं ईमान वाला हूं, मैं अब्दुल रहमान हूं, मैं अब्दुल रहीम हूं, क्या सिर्फ नाम का मुसलमान है? क्या उसे अल्लाह के सामने जवाब देना नहीं है? क्यों भी बेनमाजी बनते बैठे हो? आपको मालूम है जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक बदजानवर, गिलावत खाने वाला बदजानवर, जिसे मोटी जबान में सुअर कहते हैं हम, बेनमाजी के घर के साए में गिलावत हो, पैखाना हो, वो भी खाना पसंद नहीं करता। बेनमाजी इतना क्या गुजरा है? आज बेनमाजी धड़ल्ले से घरों में खा रहे पी रहे, किसकी जमीन पे जी रहे आप? किसका आसमान का साया लेकर बैठे हैं आप? दिलों पे हाथ रख के बताइए, क्या ये जमीन आपकी है? क्या ये आसमान आपका है? या फिर आपकी जान जो आप मेरी जान कहते हैं खुद आपकी है? अरे आपको ही पता नहीं कब उखड़ जाए, फिर भी रुगरदानी कर रहे, नाफरमानियों पे नाफरमानियां। मस्जिद को वीरान छोड़ दिया गया। मालूम है मस्जिद को वीरान छोड़ना क्या है? कुरान क्या कहता है? इन्ना यामुरू मसाजिदिल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मसाजिद को वो लोग आबाद रखते जो अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करते और उन्हें यकीन है कि हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है, वो आखिरत का जवाब देना है। वो लोग वीरान नहीं छोड़ते। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यक़ूलूना अइवजा व हुम बिल आखिरति काफिरून। वो लोगों के दिलों में टेढ़ पैदा नहीं करते, मस्जिद को बुला के लाते, आओ भाई आओ। जा रहे क्या जाता नहीं, नमाज क्या जाता, जुम्मा पढ़ लेना बस से। जुम्मा का मुसलमान खाली जुम्मा के दिन ईमान रहता, फिर जब नमाज से आते उसी देर का ईमान, फिर उसके बाद फिर क्या, कौन सी जिंदगी? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? आपके और मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नमाज एक वाहिद ऐसी इबादत है जो काफिर में और मुसलमान में फर्क करती है। अब हम जायजा लें, हम मुसलमान है काफिर है, ले जायजा। क्या मेरे नबी की बात झूठी है? कोई बताइए, एक वक्त कोई खड़े होकर बताइए मेरे नबी की बात झूठी है? बता सकते? नौज मिलाकर बताए तो उसका सर खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे नबी की बात नहीं, मेरे रब की बात जो मेरे नबी की ज़बान से निकलती थी, अल्लाह की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक वाहिद इबादत है जो नमाज है, जो काफिर में और मुसलमान में फर्क कर देती है। छोड़ दे रहे उससे बोले तो भाई मौलवी साहब मेरे को फजर में मैं नहीं उठा था, मैं ओल्ड एज हो गया, मैं शादी में गया, मैं खबर, क्या है ये बहाने, हीले बहाने। नौकरी क्या कर रहे, बॉस फोन करा तो क्या करते, मुंह भी नहीं धोते, थोपड़ा भी नहीं होता, सीधा जाओ के तो डंबा गोली मारते भागते। उसने कहा मेरी नौकरी जाती है, यहाँ अल्लाह ताला पेट भर खिला रहा, उड़ा रहा, पिला रहा, सब चीजें दे रखा है, सहूलत है, मस्ती आ गई। जिस तरह पिछली कौमों को मस्ती आई वैसी ये कौम को मस्ती आ रही है, और मस्ती आने का नतीजा वो कौम तबाह हुई। पर ये कौम क्यों तबाह नहीं हो रही? अब सवाल है, निशान है। मेरे और आपके नबी कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, खुश रहमती आलमीन पर कुर्बान जाइए। ऐसी 100 जाने भी है तो कुर्बान है।
जाते जाते भी हमारे बारे में सोच के गए हमारे नबी। और आज हमारा हाल ये है, जब धड़ल्ले से नमाज छोड़ के कहते भाई मैं नहीं पढ़ा। पता है मेरे और आपके नबी जब मिसाल कर रहे थे ज़बान अखर पर क्या था? वमा मा मलकत अयमानुकुम अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, तकरार था। है मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, है मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। आज 90% तबका नमाज छोड़ दिया और धड़ल्ले से कहता है मुसलमान हूं। अस्सलातु खुर्रत आइन, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, मेरे और आपके नबी ने फरमाया। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से हम आंसू और उन्हें तकलीफ देने वाली हरकतें करके कहते हैं मुसलमान हैं। कौन सी मुसलमानियां जाहिर करना चाह रहे हैं हम? जबकि विसाल का वक्त है मेरे और आपके नबी का, अल्लाह से जा मिलने का वक्त है, उस वक्त कह रहे हैं अस्सलाह अस्सलाह। क्या दिल इतने पत्थर हो गए भाई हमारे? मोहब्बत बाकी नहीं रही क्या अल्लाह के नबी के लिए? बताइए, दिलों पे हाथ रखिए, क्या बाकी नहीं रही? अगर नहीं है तो ऐसे दिल रहना मुर्दों से बदतर है। क्या एक दिन हमको मस्जिद को नहीं लाया जाएगा? बताइए, हम आज मस्जिद को नहीं आने के दावे कर रहे, आज हम मस्जिद के साए से गुजर जाते हैं मस्जिद की अज़ान सुनकर भी। क्या एक दिन मस्जिद को नहीं लाते आपको? जब आपकी मौत वाक़ई होगी लाया जाएगा, फिर आपकी नमाज जनाजा होगी। जो कभी मस्जिद की चौखट नहीं खुदला होगा मगर उसको मस्जिद में लाकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाकर ले आकर ज़ेर ज़मीन कर दिया जाता है। और कुरान ने क्या कहा उसके ज़िमन में? कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया वक़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़ फला सद्दक़ वला सल्ला। सुनो मुसलमानों, जब तुम्हारी जागनी का आलम आता है, जब तुम्हारी मौत का मंजर आता है, जब तुम आखिरी घड़ी पर अपने जा ठहरते हो, उस वक्त तुम्हारी रूह को तलवे से खींचता है, घुटने पे अटकाया जाता है, पैर ठंडे। आइए वो ठंडा होता है जी, बुलाओ बुलाओ डॉक्टर हकीम को बुलाओ। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। उस वक्त होगा उसकी जुदाई का वक्त, ना उसका भाग रोक सकेगा, ना उसको चाहने वाली मां रोक सकेगी, ना उसकी बीवी, ना बच्चे, कोई रोकने वाला नहीं होगा उस वक्त। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। वो समझ लेगा मेरी जुदाई का वक्त आ गया, मुझे अपने रब से जा मिलना है। और अल्लाह क्या कहता है इसके बाद? फला सद्दक़ा, ना तूने सच जाना, ना तूने नमाज पढ़ी। सबसे पहला हिसाब नमाज का होने वाला है रोज़े क़यामत। जायजा ले ले जो नमाज छोड़ रहे हैं। मालूम है नमाज के जीवन में क्या हुक्म है? हर हुक्म अल्लाह तबारक व तआला जमीन पे बुला के दिया, पूरे हुक्म जमीन पे नाज़िल हुए। नमाज कहाँ पे हुई? मेराज बुला के, सातों आसमान, काबा हुसैन, एक कमान का फासला, वहां पे मिली तोहफा। इसकी अहमियत क्या होगी? फिर नहीं समझ में आता, समझ में नहीं आती इतनी मोटी बात। हम थोड़ा छोटा बिजनेस शुरू करें, खाली उसका ये खाली पन्नियों का, प्लास्टिक आइटम का, चाहे कुछ बिजनेस करो। भाई मैं 50 रुपये लगाया हूँ, पहले कैलकुलेशन कर, मेरे 100 रुपये बनना है, पूरा कैलकुलेशन वहाँ पे। और यहाँ दीन के मामले में पढ़े नहीं पढ़े। अभी अगर कोई बोलने वाले आ जाए, इन्हों बोल को जाते हैं मौलवी साहब, इन्हों मेरे खबर में आपको जवाब देते हैं, नहीं आते भाई, नहीं आते, हम नहीं आते। तुम्हारी खबर का जवाब तुमको ही देना है, हमारी खबर का जवाब हमको ही देना है। मगर हमारे ऊपर एक जिम्मा है। क्या जिम्मा है? हक बयानी का जिम्मा है। कल हमारा दामन पकड़ा जा, पकड़ के पूछेगा अल्लाह, तुझे इल्म दिया गया था, तूने हक बयानी बताई लोगों में, हम बाइज्जत बरी होने के लिए आपके साथ डंके की चोट पे जो हक है वो बता देते हैं। इसीलिए हम किसी से डरते नहीं सिवाय अल्लाह के। कहने वाले तो बड़े अल्फाज बोलते हैं, हमारे जाने के बाद बहुत सख्त मौलाना आए थे, फला साहब बड़े डेंजर थे, फला है, मगर हम किसी की परवाह नहीं करते, सिर्फ अल्लाह की रजा को सामने रख के बात करते हैं। याद रखिए मेरे भाई, एक ज़बरदस्त वाक़या साहबी का सुनाता हूँ, जो नमाज छोड़ने वाले हीरे बहाने
कुछ बोले तो मेरे कपड़े मैले हैं, मैं जो है सो नहीं नहाया। और एक बात भी समझ में, तहारत से नहीं है बोलता मुसलमान कैसा रहता भाई ने, मैं तहारत से नहीं, मुंह भर के बोलता तहारत नहीं है, मैं इसलिए नहीं आया नमाज। अगर मैं अल्लाह की कसम ना होगा, कसम उठाऊं तो यहाँ झूठा ना होगा, इस्लामी हुकूमत होती ये पिल्लर को बन के जो है ना 100 कोड़े मारते होते, तहारत नहीं है बोले सकते हो। मुसलमान एक तहारत छोड़ देता, फिर मुसलमान का बाकी रहा भाई उन्हें, अब तहुरु शत्रु ईमान बोले अल्लाह के नबी, बाकी आधा ईमान है, आधा ईमान भी छोड़ देगा मैं मुसलमान बोलता हूँ। कैसा मुसलमान बाकी रहता? कपड़े मैले थे, वो चाची था, मैं दावत में हिले बन हजारों बहाने, हजारों हिले। एक साहबी अब्दुल्ला अंसारी मदीने मुनव्वरा फजर की नमाज में आते, नमाज पढ़ते, सलाम फेरने के बाद फौरी उठ के चले जाते। जरा नौजवान जो रीढ़ की हड्डी है अपने कानों को खोल कर सुने, मैं कोई जिंदगी की बातें करने नहीं आया करीमनगर से, यहाँ कोई मजाक और ठट्टा करने नहीं आया, यहाँ अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के नबी की तालीम देने आया हूँ। अगर इसके बाद भी इस मस्जिद को वीरान छोड़ा जाता है, कल मेरी आवाज हुज्जत बन के आपके खिलाफ पड़ेगी और मैं उस वक्त गवाही दूंगा कि मैंने अल्लाह तेरी आवाज को बुलंद किया था, मगर ये लोगों ने सुनकर अनसुनी कर दी। कल पकड़ में आना है, इसलिए मेरे भाइयों खुदारा अल्लाह के वास्ते पलट आओ, मुंसाफ की खुशी के वास्ते नहीं, किसी रिश्तेदार की खुशी के वास्ते नहीं, अल्लाह की खुशी के वास्ते आओ। अंसारी साहबी फजर की नमाज पढ़ते, सलाम फेरते और चले जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज हो रही, साहबा देखे, 1 से 2 मरतबा 3 मरतबा देखे, अल्लाह के नबी से शिकायत करे, अल्लाह के नबी अब्दुल्ला अंसारी सलाम पढ़ते चल देते, बोले बैठते क्यों हो, कहीं को क्या है। अब अल्लाह के नबी के सामने शिकायत आ गई। अरे एक मरतबा फिर फजर की नमाज पढ़ के उठे, आप जाने के लिए उठे, अल्लाह के नबी अब्दुल्ला बैठ जाओ, कुर्बान जाइए ऐसे साहबा पर मेरे भाइयों, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, बैठ गए। फिर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए, अब्दुल्ला क्या बात है, क्यों सलाम फेरते चले आते हो? या रसूल अल्लाह मैं आपसे बताना नहीं चाहता था, क्योंकि आपने सवाल किया है, बताना पड़ रहा है। मैं और मेरी बीवी दोनों के दरमियान सिर्फ एक जोड़ा है, या रसूल अल्लाह सिर्फ एक जोड़ा है, हमने हुजरे में अपने गला खोद रखा है, मैं कपड़े पहन के आता हूँ, उसे हुजरे में उस गड़े में उतार कर ऊपर से घास ढाक कर आ जाता हूँ और नमाज फारिग करके इसलिए जाता हूँ ताकि वो भी नमाज अदा करे, उसकी नमाज आया ना हो। और या रसूल अल्लाह इस तरह हमारा 7 साल से सिलसिला जारी है, बरकत खुदा की कसम कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। अगर मुसलमान भाइयों हमने कितनी नमाजें छोड़ दी है, वो सहाबी खज़ा तक नहीं करे नमाज, ना खुद की है ना अपनी बीवी की होने दिए। और कुर्बान जाइए ऐसी माओं पर, उनकी तरबियत पर। क्या कहा जब अल्लाह के नबी से गुफ्तगू हो गई, थोड़ी सी देर हो गई, सूरज निकलने का वक्त करीब आ रहा है, जैसे अब्दुल्ला आए तो बीवी ने कहा मेरे अच्छे काबिल जल्दी आइए, मेरी नमाज छूट जाएगी। जब अंदर गए कपड़े उतारा, बीवी आई, नमाज अदा करके अंदर जाके सवाल करने लगी क्या बात है मेरे अच्छे काबिल देर क्यों हुई? आज हमारी अलमारियों में खुदारा कितने कपड़े सजे ढके रहते, आज अल्लाह के घर आने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं है। दिल कुड़ता है मेरे भाई, बहुत तकलीफ होती है आज मुसलमानों की हालत देखकर। तो बीवी ने जब सवाल किया तो शौहर ने कहा है मेरी बीवी, अल्लाह के नबी ने मुझसे सवाल कर लिया, मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ा। हाय मेरे अच्छे काबिल, तुमने अपने रब्बुल इज्जत की शिकायत रहमतुल आलमीन से करके आए। मैंने शिकायत नहीं की, सवाल का जवाब दिया, कहा अल्लाह का शुक्र बचा लो अब्दुल्ला कि एक जोड़ा मेरे और तुम्हारे दरमियान मौजूद है जिसकी वजह से हम और आप नमाज पढ़ सक रहे। अगर ये भी ना होता तो क्या नमाज पढ़ सकते हम? अल्लाह के सामने का नंगे खड़े रहते। आज अलमारियों में सजे ढके हुए हैं लोगों के कपड़े, मगर कभी नमाज की तौफीक नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? दिल सियाह हो गए, मैल भर चुका है, दुनिया परस्ती में घुल गया इंसान, उसे मौत याद नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कल्ला इज़ा बलगत तराकिया व क़ील मन राक़ व ज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़त
तुझे मौत की शिद्दत से गुजारूंगा मैं। और जब मौत की शिद्दत होती है, ना चाहते हुए भी एड़ियां रगड़ता है, जब पता चलता है कि मैं डील डोल वाला था, मैं खानदान वाला था, मैं फला था, मैं वो था, गया। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा तारकुम उखरा। अरे तुझे इसी मिट्टी से पैदा करा, इसी मिट्टी में मिलाकर छोड़ दूंगा और फिर दोबारा इसी मिट्टी से उठाऊंगा। खुदा का वादा है। ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, सुन लो, अगर आज हम दुरूगर्दानी करेंगे, आज नाफरमानी करेंगे, कल ये सूरत अल्लाह को बताना है, हाजिर होना है, जवाब देना है। जिंदगी के जितने साल दुनिया गुजारोगे, शऊर के बाप का हर सवाल होने वाला है। खाली नहीं कहा गया 7 साल के हो जाए तो नमाज की ताकीद करो, 10 साल के हो जाए तो बच्चों को मार कर नमाज लाओ। आज है कोई माँ बाप? दिल पे हाथ रख के बताए, कोई माँ बाप है? ना कुरान की तरफ तवज्जे, हाँ, ना जो है तो नमाज की तरफ तवज्जे। फिर मुसलमानियत कही थी, कौन सी मुसलमानियत हम बताना चाहते हैं? दावे किस बात के मुसलमान होने के? जब काफिर हमला करता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो तैश में आ जाते हैं, ऐ मुसलमानों, वो तो गुस्ताख रसूल है, ये उससे बड़े गुस्ताख रसूल हम है। रोजाना नमाज छोड़ के साबित करते कि हम अल्लाह के नबी के गुस्ताख है। ये नहीं दिखता हमको। मस्जिद के बेयार मददगार मस्जिद को वीरान छोड़ देते, ये नहीं दिखता हमको। हम गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख खुदा भी है। कभी देखा, कभी जांचा अपने दामन में हमने? नहीं। क्यों? क्योंकि फुर्सत कहाँ है दुनिया से, हमें दूसरों पे उंगली उठाने से फुर्सत नहीं, तो हम अपने आप को चाचेंगे कहाँ, परखेंगे कहाँ। इसलिए मेरे भाई, खुदारा वक्त दिया है अल्लाह ने, जिंदगी भी बाकी है, मोहल्ला है आपके दरमियान। पलट आइए, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। एक मर्तबा आप पलट कर बोलिए, अल्लाह माफ कर दे। खुदा की कसम, वो माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, कर देगा माफ। आप उसके घर को वीरान होने से बचाइए, अल्लाह आपकी आबादी को, आपके घरों को वीरान होने से बचाएगा। और आपके फाजिल नगर को नमाजी नगर बनाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपके फाजिल नगर को रहमत नगर बनाएगा। जब तक आप इरादा नहीं करेंगे, जब तक अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। इसलिए कि इस इंसान को इख्तियार दिया गया है, अब वो इख्तियार का सही इस्तेमाल करे। इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा। आप अच्छे बनना चाहते हैं तो आइए सिरात मुस्तकीम की तरफ। अगर आप कुफ्र करके बर्बाद होना चाहते हैं, जाइए अल्लाह के नाफरमान लोगों में शामिल हो जाइए। ये हमारा इख्तियार है, अल्लाह ने जो हमें दे रखा है। और अल्लाह ने बता दिया, मैंने जन्नत भी बनाई है, जहन्नम भी बनाई है, और दोनों को भरूंगा। जन्नत नहीं सवाल करी मेरे भाई। कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज अली, यहाँ के इमाम फाजिल नगर के मुजम्मिल भाई हमारे, जो खिदमत अंजाम दे रहे, मैं ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। उनका साथ दीजिए, उनसे कुरान सीखिए और नमाज की सख्ती से पाबंदी कीजिए। सिर्फ वो एक ही जिम्मेदार नहीं है मेरे भाई, यहाँ का हर नौजवान जिम्मेदार है, यहाँ का हर ज़ईफ़ जिम्मेदार है, और हर जो है ना अब्दुल उमर का जिम्मेदार है। अगर इमाम की गैर मौजूदगी हो तो यहाँ खड़े के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने के काबिल हो, मेंबर पर खड़े के खुतबा देने के काबिल हो। इस काबिलियत को कब आएगी? जब आप इमाम से मिलके उसके साथ इल्म का शाबा, आप इल्म सीखेंगे, इल्म के शोबे में आप आगे बढ़ेंगे, आप कुरान की तरफ तवज्जो करेंगे, आप तड़प के अल्लाह के रास्ते में आएंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते हमवार करेंगे। सिर्फ मुजम्मिल साहब का काम नहीं है ये, हर मुसलमान का जो दावेदार है मुसलमान होने, नहीं वो इमाम साहब है ना तनख्वाह लेते इसलिए करते नहीं, वो तनख्वाह को नको देखो तुम ना, उनकी खिदमत को देखो। वो जो खिदमत है, कुर्बानियाँ हैं, नींद को कुर्बान करके फजर को आना, नींद को कुर्बान करके अपने जो है ना ज़ौजा को कहना कि भाई मेरे वक्त नमाज का वक्त हो चुका है, आप मेरी नमाज की तैयारी करो, बीवी का साथ देना, बच्चों का साथ देना, कुर्बानी के बाद आना। मौजिन अपनी नींद को खराब करके आके कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बोलता ना भाई फजर में मौजिन, बोलता कि नहीं बोलता? नमाज नींद से बेहतर है। यहाँ क्या समझ रहे? नींद नमाज से बेहतर है। मौजिन साहब बोले और रिलैक्स हो जाओ, हो रहा तो उल्टा मौजिन साहब भी बोले जी नमाज जो है ना बाद में, नींद असल है, रिलैक्स हो जाओ, और ज्यादा रिलैक्स हो रहे जाओ। जबकि
एक जुमला नबी ने बढ़ा कर रखा फजर में, क्योंकि नमाज को बताने के लिए, उसकी अहमियत बताने के लिए। उसके बाद भी फजर में सो रहे। अब जो फजर में नहीं आते वो रिस्क दावा, मेरे को रिस्क नहीं मिल रहा, मेरी औलाद नाफरमान है, मेरा क्या हो क्या होता है मेरे भाई। जब अल्लाह से दूर हो गए तो खुशियों का दामन कहाँ से नसीब होगा? नहीं हो सकता। अल्लाह के करीब हो जाओ, हर आफत हर मुसीबत में अल्लाह तुम्हारा साथगार हो जाएगा और अल्लाह तुम्हारा हामी और मददगार हो जाएगा। देखे नहीं 2-3 साल पहले क्या हालत थी, मस्जिदों को ताले थे ना मेरे भाई, तुम भाई जाना चाहे तो नहीं आ सके, इतना नाराज हो गया था अल्लाह। आज खुला है, नाराजगी दूर है अल्लाह की, मौका दिया अल्लाह ने आने का, सीखने का मौका मिला है, फिर हम ताले डाल रहे। आपको बताऊं तो बड़ा अफसोस होता, कई ऐसे मकामात है जहाँ जाने का हमको मौका हुआ, मसाजिद को ताले पड़े हुए, जब खोल कर देखा गया अस्तगफिरुल्लाह, मेंढक के सूख गई अंदर, कई दिन से नमाज नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है मेरे भाई? इसलिए खुदा अल्लाह के वास्ते पलट आइए, किसी की रजा मत देखिए, अल्लाह की रजा देखिए। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाह जो जाने अनजाने में अब तक हमने कर दिए, अल्लाह माफ़ करवा दे। आमीन बोलिए। कोई पैसा खर्च नहीं होता इसमें, और आपकी आमीन की सदा के साथ फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। इसलिए मेरे भाई आमीन कहने में कंजूसी नहीं करना, आमीन बोल के बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज़ फरिश्तों की आवाज़ में मिला देगा। अल्लाह तबारक तआला हमारी इस महफिल को जो हमने तेरी रजा के लिए कायम की है, इसे मैदान महशर में हुज्जत का जरिया बनाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो खिदमात हमसे हो सकती है, अल्लाह हमसे वो खिदमात इस मस्जिद के ज़िम्मन में ले ले। और अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करके इसकी तालीमात को लोगों में आम करने वाला बनाए। अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाज का पाबंद बनाए। और अल्लाह तबारक तआला हमने जो जाने अनजाने में गलतियां कर दी है, अल्लाह तो अपने रहमत खास से उस पर पर्दा डाल दे और हमारे लिए मग़फ़िरत के परवाने जारी व सारी फरमा दे। अल्लाह जो लोग माली एतबार से परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो जानी एतबार से और सेहत के एतबार से परेशान हैं, उनकी जानी और सेहत के एतबार से भी अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो अशख़ास औलाद के जीवन में परेशान है, औलाद नहीं हो रही है, अल्लाह उन्हें नरीना औलाद से सरशाद फरमा। और अल्लाह तबारक तआला हमारे जितने भी छोटे बड़े टूटे फूटे अमाल हमने तेरी रज़ा की खातिर किए, अल्लाह उसे शर्फ़ क़बूलियत बख्श दे। रब्बि फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा करें।